हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जितने भी टाइप्स के पूरे साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ में अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद अंत में हम समझेंगे कि किस तरीके का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है। वही मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और साथ में इसको हल करवाने वाला हूं। तो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और यहाँ पे आप सभी लोग समझ लो, देखो ये दुनिया भर के जितने यहाँ पे मतलब मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, जितने भी टाइप के बोर्ड के पेपर, सब कुछ मैं लेकर आ चुका हूँ। और इन सभी पेपर के हिसाब से देखो, जो भी आप सभी का अगर 2023 का बोर्ड का पेपर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें चेंजेज हो रहा है। चेंजेज इस तरीके से हो रहा है कि 2023 के बोर्ड के पेपर में आप सभी को 20-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। तो इसलिए आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, तैयार नहीं करोगे, तो आप करोगे कहाँ से? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लो। जितना मैं बता रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, कई बार लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है? तैयार करके जाना है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दृष्टिता, समंजन क्षमता, या निकट दृष्टि दोष, या दीर्घ दृष्टि दोष। तो देखो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी को समायोजित करते हैं, यानी कि एडजस्ट करते हैं। किस तरीके से? तो समंजन क्षमता के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या इस क्वेश्चन को बदल के भी पूछा जा सकता है कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो सभी को पता होगा कि जो भी नेत्र लेंस बनाता है वो कहाँ पे छाया बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो दूरबिंदु जब पूछेगा तो अनंत मारिएगा, लेकिन अगर नज़दीक यानी कि निकट बिंदु पूछेगा तो क्या मारोगे? 25 सेंटीमीटर। समझ गया कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए यानी कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखो यहाँ पूछ भी दिया कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 11 में, 20 में, 14 में, 18 में, फिर 19 में, फिर 19 में। लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो अगर निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत मारिएगा। समझ गए? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। देखो क्या बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पे होगा? तो अनंत से कम दूरी पर। क्या हो जाएगा? अनंत से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनेगा भाई? रेटिना पे बनेगा, कि रेटिना के पीछे बनेगा, कि रेटिना के आगे बनेगा, कि नेत्र लेंस पर बनेगा? देखो सबसे पहले समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो इसमें देखो व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक, अब नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब को थोड़ा सा आगे बनाएं। आगे बनाने के लिए इसमें होता क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है इससे कुछ पहले ही बन जाता है। रेटिना से देखो, ये अगर रेटिना है तो रेटिना से कुछ पहले ही बन जाएगा। तो हम इसको समायोजित करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। कहाँ पे? रेटिना पे बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे। समझ रहे कि नहीं? बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसलिए क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है। किस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा? पुतली के द्वारा? नहीं। दृष्टिपटल के द्वारा? नहीं। पक्षमाभि के द्वारा? हाँ, पक्षमाभि के द्वारा क्या करते हैं हम? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या कर देते हैं? चेंज कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो समंजन क्षमता के आधार पे। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का या नीले रंग का? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसका जो प्रकीर्णन होता है किस रंग के लिए अधिक सबसे कम होता है? तो लाल का सबसे कम होगा। किसका सबसे कम होगा? और आप मेरे को एक बात कमेंट में छाप करके बताओ कि किस रंग का वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखो, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो बैगनी रंग का। ये मैंने अभी करवा चुका हूँ, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10वां। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखो निकट दृष्टि दोष है, देखो तो कभी भी दोष में हम दर्पण का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो तो उस व्यक्ति के आंख में हम लेंस लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। अब देखो निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। अब सभी बच्चों को पता होगा कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस। अभी मैं बताऊंगा कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसे दूर करने के लिए कौन सा चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। वीडियो में एंड तक खाली बने रहो। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, सभी को पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। अब मेरे को छाप ये बताओ कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, यही बताओ। अगर याद है तो बताओ, कमेंट में छाप दो। अगला क्वेश्चन यह है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो अभी मैंने बता दिया, बैगनी रंग के लिए, ठीक। अब चलो थोड़ा सा हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे समझ सकते हो कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। और यहाँ पे देख लो 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में लगातार कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेत्र की समंजन क्षमता को समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। कि नेत्र का वह क्षमता जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर पहले बन रहा है तो इसको आगे करके रेटिना बना देगा, नहीं तो आगे बन रहा है तो इसको पीछे करके रेटिना पे बनाने की कोशिश कर देगा। इसी क्षमता को हम क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बोलेंगे। समझ गया कि नहीं? चलो इतना बात समझ में आ गया। एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ मतलब क्या? दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हम क्या करेंगे? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। देखो दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा। अब नजदीक का देखने के लिए हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस का। अभी देखो यहाँ पे बताया कि दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। अब दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और निकट की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन और समझ लो। यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लो। बोला जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, एंड तक देखना और इसको समझ के जाना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है। समझ गए? चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे। आंसर किस तरीके से लिखोगे कि आंसर इस तरीके से लिखोगे कि सबसे पहले हेडिंग लगाओगे दूर दृष्टि दोष, ठीक। क्या लिखोगे? दूर दृष्टि दोष लिख दोगे। इसमें लिखोगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, ये रेडियस कम हो जाना, ठीक। उसके बाद उसकी फोकस दूरी, जब रेडियस कम हो जाएगी तो फोकस दूरी भाई आगे निकल जाएगी, जिससे क्या हो जाता है? फोकस दूरी बढ़ जाता है। सबसे पहला रीजन ये होता है, ठीक।
उसके बाद दूसरा रीजन ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, गैप होता है, वो कम हो जाता है। जब कम होगा तो नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेडियस का कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोलक का व्यास क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए। देखो ये रेडियस है तो रेडियस देखो बनाना चाहिए यहाँ तक, लेकिन बना दिए कम। तो जब कम बना दिए तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब नेत्र लेंस, दूसरा काम ये हो जाता है कि नेत्र लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच, ये रेटिना है और ये लेंस है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, गोलक का व्यास कम हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिखाया जाएगा पूरा स्पष्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखोगे कि इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है, उससे अधिका थोड़ा सा हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर न बनकर, यानी कि फोकस पे ना बन के कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, यानी कि बिंदु ए पर बन जाता है। समझ गया कि ना, यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा तो हमको क्या करना है, रेटिना पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई, तो दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पे उत्तल एक लेंस लगा दो, यहाँ पे उत्तल लेंस। तो क्या करेगा, उत्तल लेंस इसको फोकसित करके रेटिना बनाने की कोशिश कर देगा। समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो लिख दोगे कि इसका निवारण कैसे करोगे, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण यहाँ पे लिख दोगे कि इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसार यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी जो 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु एस पर रखी वस्तु, यानी किताब, कोई भी वस्तु मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किताब से आने वाली किरणों को इतना अभिसरित कर दे कि किरणें दूषित आँख के निकट बिंदु एन पर आती है। ठीक, और नेत्र लेंस की आपतित हो तथा प्रतिबिंब रेटिना आर पर बने, यहाँ पे आर पर बनाना चाहिए। समझ गए। इस प्रकार एस पर रखी वस्तु, मान लो एस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना आर पर। इस तरीके से क्या होगा, स्पष्ट दिखाई दे देगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।